नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। आयरलैंड, जिसे कभी यूरोप का शांत, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य कहा जाता था, आज वहां रहना लाखों लोगों के लिए एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 10 साल में एक ऐसा देश जो यूरोप का सपना था, आज वहां रहना लगभग नामुमकिन हो गया है। घर लाखों यूरो महंगे, रेंट दोगुने, सड़कें बेघर लोगों से भरी और 1.5 लाख नए प्रवासियों ने सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। आखिर आयरलैंड में ऐसा क्या हुआ कि लोग डरकर देश छोड़ने लगे? अक्टूबर 2025 में आयरलैंड में होमलेसनेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कुल 16,766 लोग बेघर हैं, जिनमें से 5,274 बच्चे शामिल हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि पूरे देश की हाउसिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता का आईना है। बढ़ती रेंट्स, महंगे घर और निर्माण की धीमी गति ने ऑर्डिनरी लोगों के लिए जीवन लगभग असंभव बना दिया है, जबकि सरकार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स अभी ग्राउंड पर प्रभाव दिखाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग डर और निराशा के कारण आयरलैंड छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और युवा पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य खोजने की चाह अब विदेश में ही संभव नजर आती है। और ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि कई सालों से जमा होती समस्याओं का एक विस्फोट है जो अब हर तरफ दिखाई देने लगा है। सिर्फ एक दशक पहले बात करें तो डबलिन और आसपास के शहरों में घर खरीदना अपेक्षाकृत आसान था। 2.5 लाख यूरो में अच्छी लोकेशन पर आप आराम से एक घर ले सकते थे। लेकिन 10 साल में कीमतों में ऐसी आग लगी कि आज वही घर 4,50,000 यूरो से ऊपर बिक रहा है। यानी 40, 50 या 70% की वृद्धि कोई असामान्य बात नहीं रह गई। रेंट की हालत भी कम खराब नहीं है। 10 साल पहले जो अपार्टमेंट 1,200 यूरो प्रति माह में मिलता था, आज वही जगह 2,500 या 3,000 यूरो से कम में मिलना मुश्किल है। आधिकारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेंट ने पूरे देश में 10 साल में लगभग दोगुनी छलांग लगाई, जिससे मिडिल क्लास तक को कर्ज, ओवरवर्क और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां एक व्यक्ति अगर सालाना 1,28,000 यूरो जैसा मोटा वेतन भी कमा रहा हो, तब भी घर खरीदना एक सपने जैसा लगता है। आयरलैंड में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई युवा कपल्स जो देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्लानिंग ही रोक चुकी हैं। घर नहीं, बच्चे नहीं, स्थिरता नहीं, और कीमत सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है। अगस्त 2024 में डबलिन का आधिकारिक आंकड़ा था कि 10,200 से ज्यादा लोग बेघर हैं, जिनमें परिवार, किशोर बच्चे, अकेली महिलाएं और कामकाजी लोग तक शामिल हैं। यूरोप के बड़े देशों की तुलना में यह संख्या आबादी के हिसाब से बेहद डरावनी है, और ये सिर्फ कागज पर मौजूद नंबर नहीं है। ये लोग ठंड में पुलों के नीचे लगे टेंट्स में रात गुजारते हैं। हजारों लोग मोबाइल होम्स में बिना स्थायी पता, बिना निजता और बिना सुरक्षा के रहते हैं। हॉस्टल्स इतने भरे हुए हैं कि अतिरिक्त जगह बनाने तक की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ये हकीकत है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक अपने ही नागरिकों के लिए छत उपलब्ध नहीं करा पा रहा। मगर असली विस्फोट तब आया जब आयरलैंड में इमिग्रेशन का स्तर उनकी क्षमता से कहीं आगे निकल गया। अप्रैल 2024 तक के 12 महीनों में लगभग 1.5 लाख नए लोग आयरलैंड आए, जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कुल जनसंख्या वृद्धि का 80% हिस्सा सिर्फ बाहरी लोगों का है। समस्या गणित की है। आयरलैंड हर साल लगभग 33,000 घर बनाता है, लेकिन देश में आने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि हर नए घर पर 3 से 4 नए लोग आ जाते हैं। यानी सप्लाई हमेशा पीछे रहती है और मांग हमेशा आगे निकल जाती है। छोटे कस्बों में हालात और भी खराब हैं। 2024 में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक गांव, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 165 थी, वहां सरकार 280 असाइलम सीकर्स को बसाना चाहती थी। गांव की मूल आबादी अचानक दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती और लोग भड़क उठे। विरोध प्रदर्शन, तनाव, डर और अविश्वास, ये सब तेजी से फैलने लगा। ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं थी, यह पहचान, संस्कृति और सुरक्षा के सवाल का मुद्दा बन गया, जिसने पूरे आयरलैंड में भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर दी।
आयरिश सरकार ने हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान करके एक तरह से मान लिया है कि देश में बढ़ती हाउसिंग क्राइसिस अब एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। कि इस नए प्लान का लक्ष्य साफ है, सालों से अटके हुए निर्माण प्रोजेक्ट्स, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और लोकल आपत्तियों की वजह से रुके पड़े हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी हाल में तेजी से आगे बढ़ाना। सरकार दावा कर रही है कि डबलिन समेत पूरे देश में घरों और पब्लिक सुविधाओं की भारी कमी को खत्म करने के लिए अब रेड टेप, कोर्ट ऑब्जेक्शन और स्लो ब्यूरोक्रेसी की जंजीरों को काटा जाएगा, ताकि हजारों नए घर और आवश्यक प्रोजेक्ट्स देरी के बिना पूरे हो सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा प्लान जितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है, उतना ही यह इस सच्चाई को उजागर भी करता है कि आयरलैंड की समस्या सिर्फ घरों की कमी नहीं, बल्कि एक टूटी हुई सिस्टम है, जहां मंजूरी में साल लग जाते हैं, कानूनी चुनौतियां हर प्रोजेक्ट को रोक देती हैं और एक छोटी सी ऑब्जेक्शन पूरे शहर के डेवलपमेंट को होल्ड पर डाल देती है। इसलिए सरकार अब एक तरह का आपातकालीन सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश में है, जिसमें बिल्डिंग रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ऑब्जेक्शंस को तेजी से निपटाया जाएगा और हर वह ब्यूरोक्रेटिक रुकावट हटाई जाएगी जिसने सालों तक ऑर्डिनरी लोगों को घर से दूर और वेटिंग लिस्ट्स को लंबा बनाए रखा। यह प्लान सुनने में शक्तिशाली लगता है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये बोल्ड रिफॉर्म्स ग्राउंड पर वास्तविक राहत लाएंगे, या फिर यह भी सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा, जबकि लोग अब भी रिकॉर्ड रेंट्स, होमलेसनेस और असंभव होती लाइफ कॉस्ट्स में फंसे रहेंगे? कि आयरलैंड की यह पूरी हाउसिंग क्राइसिस सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर भारत पर भी साफ दिख रहा है। हजारों भारतीय छात्र और आईटी प्रोफेशनल्स जो बेहतर करियर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में आयरलैंड पहुंचते हैं, आज वही सबसे ज्यादा मुश्किलों में फंसे हैं, क्योंकि घर मिलना लगभग असंभव हो चुका है। रेंट इतना महंगा कि कई भारतीय एक ही कमरे में 6 से 7 लोग मिलकर रह रहे हैं। कुछ तो रोज रात को जगह नहीं मिलने पर बस स्टेशन या लाइब्रेरी में समय गुजारते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स पहले से कम हो गई हैं, कंपटीशन पहले से ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी तेजी से बढ़ी है कि कई भारतीय छात्र खुलकर कहते हैं कि आयरलैंड सपना नहीं, सिरदर्द बन गया है। जो लोग इंडिया से लाखों रुपए लेकर वहां पढ़ाई करने जाते हैं, वह पहले 3 से 4 महीनों में ही समझ जाते हैं कि रहना सबसे बड़ा चैलेंज है, पढ़ाई बाद में। यही नहीं, कई रिटर्निंग इंडियंस बता रहे हैं कि आयरलैंड पहले जैसा वेलकमिंग देश नहीं रहा। रूल्स सख्त हो रहे हैं, हॉस्टल और पीजी भर चुके हैं और लैंडलॉर्ड्स किसी भी नए इमिग्रेंट को कमरा देने से कतराते हैं। इमिग्रेशन, जनसंख्या वृद्धि, हाउसिंग की कमी, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट पर बढ़ता बोझ, ये सभी मिलकर आयरलैंड को एक अनदेखे संकट की ओर ले जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है युवाओं को। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 में से 10 युवा आयरलैंड छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें न घर मिल रहा है, न भविष्य की स्थिरता, न जीवन की अफोर्डेबिलिटी। आयरलैंड शायद इस संकट से निकल जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर है और हर साल यह दबाव और बढ़ ही रहा है। जब तक आयरलैंड निर्माण को तेज नहीं करता, इमिग्रेशन को समझदारी से मैनेज नहीं करता और अपने पब्लिक सिस्टम्स को फिर से मजबूत नहीं करता, तब तक यहां रहना आम नागरिक के लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। यही है वह सच्चाई जिसे लाखों लोग महसूस कर रहे हैं और जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है।